हेलो हेलो माय डियर विजय पथ के वॉरियर, कैसे हो आप लोग? विजय पथ के वॉरियर बढ़िया हो ना? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपने प्रिपरेशन में लगे होंगे, क्योंकि अब हमारी जो जेई आईआईटी या ट्वेल्थ की मैं बात करूं, अब ट्वेल्थ से रिलेटेड या जेई आईआईटी में एग्जाम देने वाले हो, वो अब सफ़र दूर नहीं है कि वो सफ़र अब नज़दीक आ चुकी है। इसलिए मैंने आपके सामने नई सीरीज का आपके सामने में क्या लेकर आया हूँ। अब इस सीरीज में हमें क्या क्या मिलेगा और किस किस को मिलेगा। कोई भी 11th-12th का स्टूडेंट है, बोर्ड का जो प्रिपरेशन कर रहा है और उसके सिलेबस में ये चैप्टर्स आ रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाला है। देन आईटी जेई एंड आईजर एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है, उसमें भी आप या सीवीटी में भी आप इसको यूजफुल ला सकते हो। आप काफ़ी अच्छा इसका यूज कर सकते हो। बट मैं आईटी जेई का लेवल तक मैं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से उठाकर आईटी जेई के लेवल तक मैं जाऊंगा, ठीक ना? मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो हम लोग उस लेवल तक जाएंगे मेरे दोस्त। तो आइए हम बिना समय को गवाए हुए आज का जो हम लोग टॉपिक्स है बहुत मजेदार से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और आई होप आपको मजा भी आएगा और आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगने वाला आज का सेशन। तो आइए देखते हैं आज जो हमारा टॉपिक्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम करने वाले इस चैप्टर में। इस सेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने वाले हैं मैथ में। और मैथ में जैसे मैंने बोला, विजय पथ के आप लोग सब लोग वॉरियर हो, सब लोग विजय पथ के सैनिक हो, और उस सैनिक को मैं विजय पथ पर ले जाने के लिए आज हम लोग जो विजय किसमें करने वाले हैं, मैथ में विजय मारने वाले हैं। अगर विजय पाना है तो विजय पथ पर चलना ही होगा, और आपको इसी को विजय दिलाने के लिए आपका ग्रेट डायरेक्शन क्या करता है, काम करता है। तो आइए ग्रेट डायरेक्शन आप लोग जुड़िए, और जुड़ने के साथ साथ हम लोग विजय में करते हैं, क्या करते हैं, मैथ में करते हैं विजय। ठीक है, डन। चलो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो इस सेशन में पढ़ेंगे, जो हम पूरा सीरीज को कंप्लीट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारा चैप्टर है हमारा, हम इसमें कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे आइए देखते हैं। तो हमारा जो टॉपिक्स कवर होगा, सबसे पहले नेचुरल ऑफ साइन ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, थ्योरी और इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, और ग्राफ भी जानेंगे इसका, किसका, क्वाड्रेटिक फंक्शन की ग्राफ को भी हम लोग पढ़ेंगे, एंड कंडीशन ऑफ द कॉमन रूट्स, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स को भी जानेंगे, एंड रेंज ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन, और क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज के बारे में भी जानेंगे हम लोग। ये पॉइंट अब ये एग्जाम के जेई मेंस आईटी जेई के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये टॉपिक्स। और ये लोकेशन ऑफ रूट्स ये भी क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके जेई और आईटी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक ना? तो मैं उस लेवल को पकड़ते हुए मैं चल रहा हूँ, आप लोग उसको कवर करें और एंजॉय करें इस सेशन को। तो आइए हम लोग जानते हैं कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल मैं बेसिक से, बिल्कुल हम क्लास 10th के बेसिक से लेकर आपको जेई एडवांस तक मैं जाऊंगा, ठीक ना, आईटी तक जाऊंगा, क्लियर है? तो आइए हम बात करते हैं, जैसे ये क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 रूट आर अल्फा एंड बीटा, आपने पढ़ा है ना? तो अब जो ये a क्या है, a क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट है, लीडिंग कोफिशिएंट है। a क्या है, हमारा एक लीडिंग कोफिशिएंट है, जहां a इक्वल टू नोट, a इक्वल टू कभी 0 नहीं होता है, अगर 0 होगा तो इसका वैल्यू तो 0, इसलिए a क्या है, एक लीडिंग कोफिशिएंट है, इसका मतलब है a इक्वल टू नॉट 0। और ये a b c जो है ना, ये क्या हमारे a हो गई, b हो गई, c r जो भी है, ये क्या हमारे एक नेचुरल नंबर है, गेटिंग, ये क्या हमारे एक नेचुरल नंबर है। बात समझ में आ रही है ना? ये सारे हमारे नेचुरल नंबर्स है। एंड आपने पढ़ा भी होगा कि सम ऑफ द रूट्स क्या, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। आपने 10th में सारे फॉर्मूला आपने पढ़े होंगे, इसलिए थोड़ा पास चल रहा हूं, ठीक है ना? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, गेटिंग है, सी अपॉन ए सी बाई ए। अब मैं बात करता हूं कि अब ये फॉर्मूला आए कैसे, आपने क्लास 10th में पढ़े होंगे, क्लास 10th में आप लोग को बताए होंगे टीचर्स लोग। देखिए आगे सुनिएगा। तो क्या करते हैं हम लोग, इसको इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, गेटिंग। अब क्या किया मैंने, अब जो अल्फा माइनस बीटा और इंटू अल्फा माइनस बीटा को मैंने इंटू कर दिया, ए इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा, ठीक। अब इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो ए आ गया, जब मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा क्या, ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस
अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया। ठीक, अब इसकी मैं बात करूं रिस्पेक्ट में, तो ये एक के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर है। ठीक, एक रिस्पेक्ट में क्या है मेरे दोस्त, क्या है वॉरियर्स, क्या है एक्स स्क्वायर है। देन अगर मैं बात करूं bx b के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, तो b के रिस्पेक्ट में देख सकते हो हाँ क्या हो जाएगा, माइनस ए अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा। गेटिंग है। एंड मैं c की बात करूं तो c के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा c के रिस्पेक्ट में अल्फा इंटू बीटा, a इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा a इंटू अल्फा इंटू बीटा। गेटिंग है, ये वाली लास्ट वाली c के रिस्पेक्ट में। ठीक है, a इंटू अल्फा इंटू बीटा। गेटिंग है। एंड अल्फा इंटू बीटा इसकल टू दे सकता हूँ c बाई a भी हो सकता है। ऐसे ही अल्फा प्लस बीटा इसकल टू b बाई a। आ रही बात समझ में ना। तो ये जो मैं डेरिवेशन किया हूँ, डेरिवेशन जो हुई है ऐसे आई है हमारी फॉर्मूला, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। गेटिंग है। तो ये हमारे 10th के लेवल्स का था जो आपको मैंने बताया, आपको इजीली समझ में आया होगा, बिल्कुल नॉर्मल ही है, कुछ नहीं है, बस मैंने क्या किया उसको ड्राइव किया, थोड़ी सी एक्सप्लोर किया। ठीक है, डन। अब जो बात करते हैं एक ये भी होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस डी, चार हमारे पास टर्म भी होते हैं, तो इसमें भी आप मल्टीप्लाई कर दो, ए इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इक्वल टू अल्फा इंटू गामा, अल्फा इंटू गामा, अल्फा बीटा इंटू गामा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। गेटिंग है ना, मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है, आई होप। चलिए, तो जैसे मैं कुछ भी पढ़ाता हूँ, कुछ भी बताता हूँ, तो उसके पीछे की हिस्ट्री में बताता हूँ। पीछे की हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी, आपको ये पता होना चाहिए। आप एक इंजीनियरिंग के लाइन में, आपने आईटी जेई के कॉलेज में आप जाने वाले हो, तो आपको ये हिस्ट्री पता होना चाहिए। खासकर मैथ के स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, जो मैथ के स्टूडेंट है उनकी टारगेट, आपका तो लेवल ही मैथ से है, तो मैथ का हर टॉपिक्स को आप लोग जाने की फॉर्मूला आया कैसे है, किस साइंटिस्ट ने इसको ड्राइव किया है, किसने इसको कैसे खोजा है, कहाँ से क्या जरूरत पड़ी, बात समझ आ रही है। तो आइए थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करते हैं हम। तो यार हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टार्टिंग है, इसका जो यूज है वो कब से होना स्टार्ट हुआ, 200 बीसी से स्टार्ट हुआ, 200 बीसी से इसका स्टार्ट हुआ। तो जो सबसे पहले स्टार्टिंग है, ये जो स्टार्टिंग हुआ किसके लिए, ये कौन किया सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग, आप देख सकते हो इसकी जो सबसे पहले स्टार्टिंग किए हैं बिलोन ने किया। कौन ने किया है, बिलोन। इसकी जो स्टार्टिंग कौन किया, बिलोन आपने नाम सुना होगा। तो बिलोन ने आखिर स्टार्टिंग किया, तो उस समय जो बिल्डिंग बनती थी, बड़े बड़े जो इमारत बनते थे, बिल्डिंग्स बनती थी, तो उनकी मेजरमेंट के लिए फॉर्मूला की क्या करते थे, यूज किया जाता था, उनकी मेजरमेंट के लिए, समझ सकते हो। तो इसको मैंने कहा ना कि जब भी कुछ मैथ पढ़ो ना, तो आप सिर्फ थ्योरी और बुक के प्रश्न मत लो, यहाँ ये देखो कि आखिर ये मैथ का यूज, ये फॉर्मूला का यूज, ये टर्म का यूज, ये चैप्टर जो मैं पढ़ रहा हूँ उसका यूज हुआ कहाँ है, उसका यूज होगा कहाँ। तो आप पढ़ोगे नहीं, इंजीनियरिंग में कई सारे सिविल इंजीनियर आप लोग बनोगे, कई सारे कुछ बनोगे, तो आपको हर जगह क्या आपकी मैथ की यूज होगी, हो रही है अभी। आर्गेडियो पॉइंट। तो ऐसी इसकी यूज हुई है क्या, तो हमारे वोलियन ने क्या किया, सबसे पहले डिस्कवर किया इसका यूज के साथ। फिर उसके बाद आए हमारे आर्यभट्ट आए। आर्यभट्ट ने क्या किया, आर्यभट्ट ने साइन थीटा के सीरीज में इसको किसको रखकर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को साइन थीटा की सीरीज को करते सोल्व करते, तो सिर्फ सोल्व करने से मतलब सिर्फ आंसर निकालने से उसको मतलब था उनको, किनको, आर्यभट्ट को। ठीक ना, जीरो का जिन्होंने डिस्कवर किया था आर्यभट्ट को, सिर्फ वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रखकर और आंसर निकालते थे किसके, साइन थीटा के सीरीज में। सिर्फ इन्होंने ये फिर यही किया। फिर इसके बाद आए ब्रह्मगुप्ता जी आए। ये ब्रह्मगुप्ता जी ने फिर यहाँ ये रखा एक्स इक्वल टू, इन्होंने बताया कि माइनस भी होता है। ठीक है, ये यहाँ रखकर इन्होंने सॉल्व किया। फिर इसके बाद हमारे आए क्या, कौन आए, हमारे भास्कर वन आए, जो भास्कर पहले जो आए। फिर इसके बाद भास्कर के बाद जो हमारे सीरीज का जो शुरुआत हुआ, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, श्री धनाचार्य ने हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज में लाया। ये हमारे इंडिया का ही इन्वेंशन है। आप ये मत समझिएगा हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बाहर से आई है, नहीं, ये श्री धनाचार्य हमारे इंडिया के, इन्होंने ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का किया, आज अप्लाई कर रहे हैं। आज इन्होंने हमारे सामने, आज जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं, इतने सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, वो उनका ही श्री धनाचार्य का। आर गेटिंग पॉइंट। तो आप समझ में आ गया हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया कैसे है, गेटिंग है ना, ऐसे, और इसका यूज ऐसे होता है। और जो मैं पढ़ाते जाऊंगा टॉपिक्स जो भी है, ट्रिगोमेट्री, एलिमेंट्री, जो भी सारे का आपको मिस्ट्री था, वो आया कैसे। ठीक है, डन। आगे देखिएगा,
कि अब जो मैं बात करता हूँ, जैसे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, x इक्वल टू क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही तो होता है फॉर्मूला, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, गेटिंग है, एंड अपॉन 2a, गेटिंग। अब इसको ऐसे आप लिख सकते हो, सेम ही है, एक प्लस एक माइनस में आप लिख दो। अल्फा के लिए क्या, अल्फा के लिए आप क्या यूज करोगे, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और यहाँ एक करो तो माइनस हो, सेम ही है, एक प्लस एक माइनस में यूज करोगे, गेटिंग है, अल्फा एंड बीटा के लिए। अगर ये जो मैं बात करूं, ये जो फॉर्मूला हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, समझ में आ रही है मेरी बातें, कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो मैथ को आप लोग झेलो मत, खेलना सीखो और इसको यूज में लाओ कि कैसे आ रहा है चीजें। आप लोग पढ़े हो ना, आप लोग को मैं तो आप लोग को बेसिक क्लियर है, अगर दिक्कत होगी तो बताना, मैं एक बेसिक मैथमेटिक्स पर भी आपका चैप्टर्स में आपका जो है लेके आने वाला हूँ, तो आप जरूर कमेंट्स करें, आप बताएं आपकी नीड है, मैं जल्दी से लेके आने दूंगा, ठीक है। तो जब भी हम बात करते हैं कि इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं डी बना सकता हूँ, इसको टोटल को क्या क्या कर दिया उन्होंने, डी बना दिया, ठीक है। इसको डिस्क्रिमिनेशन, इसको डिस्क्रिमिनेशन यानी कि डी लगा दिया, ठीक है, ये आ गया डी, आपका डी फॉर डिस्क्रिमिनेशन अपॉन बाय 2a, गेटिंग है। अब डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऐसे कर सकते हैं, गेटिंग। अब देखिए इसको जो डी है वो हमारे हमेशा जीरो से बड़ा होता है, रूट्स आर द रियल एंड द डिस्क्रिमिनेट सॉरी होता है, ये हमारा जो डी, गेटिंग है, जीरो से हमेशा रियल नंबर भी होता है, एंड d इक्वल टू जीरो और रियल नंबर और उसके इक्वल होता है। देखिए दोनों ये कॉमन है, दोनों में रियल ही होंगे, मतलब रियल ही होंगे, ठीक है, रियल नंबर ही होंगे, एंड ये इक्वल होंगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, गेटिंग, मेरी बात समझ में आ रही है। और d इक्वल टू कभी इक्वल भी हो सकता है या इससे बड़ा भी हो सकता है, गेटिंग है, रियल ये भी है। कॉन्फ़िगरेट ऑफ ईच अदर, कॉन्फ़िगरेट होता है तो कॉन्फ़िगरेट की बात करूंगा अगले सेशन में, ठीक है ना, आज के लिए मैं इतना रखूंगा, आगे मैं आपको बताता हूं। देखिए आगे आप देख सकते हो कि जब भी मैं बात करता हूं रूट अंडर की, तो रूट अंडर की जो बातें हैं, जैसे मान लो -1 अपॉन -1 रूट अंडर इक्वल टू आई। अब आई जो है क्या, लोटा, आई इक्वल टू लोटा, क्यों मैंने कहा आई नॉट टी है कि देख आई, देखिए इसको कैसे, तो आई जो हमारा है, बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। देखिए सुनिए, आई इक्वल टू माइनस आई इक्वल टू रूट अंडर -1, और आई स्क्वायर तो स्क्वायर जैसे आएगा तो रूट हट जाएगा तो -1 आ जाएगा, और अगर क्यूब करेंगे तो देखो आई का आई क्यूब सॉरी आई क्यूब आई स्क्वायर इंटू आई इक्वल टू -i, गेटिंग है, एंड आई 4 करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, देन 1 अपॉन आई इक्वल टू आई अपॉन आई स्क्वायर, आई अपॉन आई स्क्वायर, गेटिंग है, ये हमारे आई का फॉर्मेट है, सारी चीजें आप याद रखिएगा। देन तो आप लोग ये देख सकते हो कि ये जो हमारा है ये d इक्वल टू 0 है और इसका रियल नंबर है, एंड रूट्स इन द रियल एंड इक्वल हो जाएगा, और ये d इक्वल इसके बड़ा भी हो सकता है या इसके बराबर भी हो सकता है, ये भी क्या है, एक रियल नंबर ही है, ये भी एक रियल होंगे। देन द इमेज बट कॉन्जुगेट इज अदर होगा, ठीक है, d अगर ये हमारा 0 बड़ा होगा, ठीक है, तब देन आगे चलते हैं हम, तो आप देख सकते हो जैसे आपको मैंने अभी बताया कि आई का ये सारी वैल्यू क्या है, इंपॉर्टेंस है, कैसे ये 4 आया, कैसे आया, आई एक बार समझते हैं, आई की पावर में अगर 4 रहते हैं तो क्या आता है 1, अगर 1 अपॉन आई इक्वल टू आई अपॉन आई का स्क्वायर, गेटिंग है, एंड अगर हम इसे ऐड करते हैं सारे, आई तो यहाँ 1 रख सकते हो, 1 माइनस रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 1 माइनस, तो सारे क्या होंगे 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, और 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि अंतुगत जो इसका वैल्यू है, इसका जो वैल्यू क्या आएगा, 0 ही आने वाला है। ऐसे ही हम क्या करते हैं, कोई भी हम नेचुरल नंबर रखेंगे, कोई भी हम रिसेंटली अगर नेचुरल नंबर रखते हैं, आई के पावर में कोई भी नेचुरल नंबर रखते हैं तो हमारा वो भी 0 ही आने वाला है। देखो आई स्क्वायर आई क्यूब प्लस आई की पावर में 4, तो कोई भी नेचुरल नंबर रख सकते हो यहाँ, तो अगर उसको ऐड करने में क्या होगा, अंतर्गत वो 0 ही आएगा, गेटिंग आई, मेरे बात समझ में आ रही है। ये भी क्या है, लास्ट जो है मैं कैलकुलेशन करके आगे भी बताऊंगा आपको, आगे भी और चलेंगे और इसकी और भी एक्सप्रेशन को हम समझेंगे, तो ये 0 ही आएगा ऐसे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, चीज़ें अच्छी तरह क्लियर हुई होगी, क्रिस्टल पूरा क्लियर हो गया, बेसिक था बिल्कुल, इंट्रोडक्शन एक का एक पार्ट था, और भी मैं आगे आपके सामने अगला पार्ट में लेके आने वाला हूँ, आप लोग बने रहे और लगे रहे अपने प्रिपरेशन में, जैसे मैंने पहले वीडियो डाला था
यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन प्रैक्टिस डाला था, कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, तो आप उसे भी देखें और क्वेश्चन को अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। टेक केयर, बाय बाय।